तो अभी हाल ही में इन रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। एंड मैं जिन्हीं डिटेल्स को कवर करते हुए ये भी आप लोग को बताऊंगा कि क्या आरडीजे का आयरन मैन आ सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में। एंड इतना ही नहीं बल्कि क्रिस एवेंस या फिर एलिजाबेथ ओल्सन के आने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि जो मैं इतने दिन से वीडियो डाल नहीं पा रहा था उसका रीजन था कि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। एंड अब जब बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं तो इस वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये बाकी इसी के साथ मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मार्वल की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं या फिर वेब सीरीज आ चुकी हैं मैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, इतना डिटेल में नहीं करूंगा कि वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और इसी के साथ साथ आप लोग अच्छे से एंजॉय भी कर लोगे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स या फिर आने वाली जितनी मूवीज हैं। और ये वीडियोस हो सकता है एक सीरीज में हो, यानी कि पार्ट्स में आए। और मैं सोच रहा हूँ कि फैंटास्टिक फोर मूवी आने से पहले मैं सारे के सारे पार्ट्स कवर कर लूँ, ताकि मैं फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर या फिर डॉक्टर डूम का जो रोल होने वाला है या कैमियो होने वाला है उस मूवी के अंदर, उसके ऊपर कुछ थ्योरी वीडियोस बना सकूं। एंड अगर आप लोग ये सब मिस नहीं करना चाहते हो अभी से, तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। वेल, अब इसी के साथ ही हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग कब स्टार्ट होने वाली है। जहां पर अगर मैं बात करूँ एवेंजर्स डूम्सडे की, तो उसकी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इवन यहाँ तक कि अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता है कि स्क्रिप्ट सही से लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि जो रूसो और एंथनी रूसो का ऐसा मानना है कि उन्होंने स्क्रिप्ट देखी है और इसी वजह से उन लोगों का कमबैक हुआ है एमसीयू में। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक कि अभी जो सोर्सेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक मार्वल ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इन दोनों मूवीज की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स मिलकर काम कर रहे हो स्टोरी के ऊपर, जहां पर उन्होंने थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लिख लिए होंगे स्टोरी के, जिनमें से एक आयरन मैन वाला भी एलिमेंट आता है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आयरन मैन का कैमियो देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में, और अगर नहीं है तो सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा श्योर इसलिए हूँ क्योंकि एंथनी रूसो और जो रूसो ने खुद कंफर्म करा है इस चीज को। और अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो देखो, अभी रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू हुआ था जहां पर उनसे आरडीजे के टोनी स्टार्क के अपीयरेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि वो अभी इस चीज के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीज स्टोरी का ही एक पार्ट है। और इस चीज से हम लोग को ये कंफर्म हो जाता है कि आरडीजे का जो आयरन मैन होने वाला है वो हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा एमसीयू में, चाहे वो सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले या फिर डूम्सडे में। और अगर आप लोग अभी से ही हाइप्ड हो चुके हो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए, तो आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि ऐसे रूमर्स सुनने को आ रहे हैं कि जो एवेंजर्स डूम्सडे में डूम होगा वो किसी तरीके से कनेक्ट करेगा आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क की डेथ से, जो कि फाइनल बैटल में हुई थी एवेंजर्स एंड गेम की। एंड ये सब कैसे होता है वो हम लोग को अभी तो पता नहीं है, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि जब मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो तब हम लोग को ये चीज पता चल जाए। लेकिन इस चीज को फेक मान के मत चलना, क्योंकि 100% चांस है कि ये चीज सच होगी। क्योंकि ये बात तो डॉक्टर डूम भी अच्छे से जानता होगा कि जितने भी मल्टीवर्स के हीरोज हैं वो सब के सब अगर साथ में मिल जाए तो मे बी ऐसा हो सकता है कि डूम हार जाए। और उन सब की बात भी छोड़ दो, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स में और भी बहुत सारे लोग हों जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होंगे। तो इसीलिए डूम ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसका नुकसान हो, बल्कि वो अपना फायदा देखेगा, और फायदा उसको एक ही चीज से हो सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क होगा। क्योंकि ये बात तो हम लोग को पता ही है कि एमसीयू के जितने भी सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन्स हैं वो आज भी टोनी स्टार्क की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बात भी हम लोग को पता चल चुकी है कि आरडीजे खुद डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसी वजह से वो एमसीयू की 616 वाली टाइमलाइन में जाएगा टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट बन के, जिसकी वजह से वो सभी लोगों का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करेगा। एंड जैसे तैसे वो सभी लोगों का ट्रस्ट तो गेन कर लेगा, लेकिन बाद में जाकर उन सभी को वो धोखा दे देगा, क्योंकि वो एंड में जाकर बैटल वर्ल्ड बनाना चाहेगा जहाँ का गॉड वो खुद बनेगा। एंड प्रोटेक्शन के नाम पर वो सबके ऊपर तानाशाही करेगा। वेल, ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी की स्टोरी कुछ और ही निकले, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी की स्टोरी लोकी के अराउंड घूमेगी। और ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि जो लोकी है वो पूरे मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है। एंड ये चीज भी डायरेक्टर्स ने कंफर्म कर दी है कि जो डूम होने वाला है वो एमसीयू के बाकी विलन्स जैसा ही होगा, क्योंकि वो अपने आप को विलन नहीं बल्कि एक हीरो मानेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग थैनोस को ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी खुद की स्टोरी में विलन नहीं बल्कि हीरो था, क्योंकि उसका मानना था कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पूरे यूनिवर्स में। और ये चीज रियल लाइफ में भी सेंस बनाती है। एंड सिर्फ इसी चीज के लिए उसको लगता था कि वो सही है। और सेम बिल्कुल ऐसा ही डूम को भी लगेगा, जहाँ पर वो एक तरीके से सही भी होगा, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स को रूल करना तो चाहेगा, लेकिन उसके लिए उसको पूरे मल्टीवर्स को बचाना भी होगा। एंड इसके लिए उसे इनकर्जन को रोकना पड़ेगा, और इनकर्जन ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर डॉक्टर डूम इनकर्जन रोकना चाहेगा तो एक तरीके से हीरो ही हुआ ना। और इनकर्जन रोकने के लिए वो जाएगा लोकी के पास, जहाँ पर जितने भी बाकी के एवेंजर्स हैं वो चाहेंगे कि वो लोग पहले पहुंच जाए लोकी के पास, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगी एवेंजर्स को कि डूम जो है वो टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट नहीं है। और वो इनकर्जन रोकना तो चाहता है, लेकिन इसलिए ताकि वो रूल कर पाए पूरे मल्टीवर्स पर। और ये सब उन लोगों को इसलिए पता चलेगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बताएगा। सेम वैसे ही जैसे एवेंजर्स की जितनी ही पॉसिबिलिटीज देखने के लिए वो इन्फिनिटी वॉर मूवी में टाइम में आगे गया था। एंड उसी टेक्निक का यूज करके डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज सारे के सारे एवेंजर्स को बताएगा कि डूम एक विलन है। एंड इसीलिए बाकी के सारे एवेंजर्स भी लोकी को ढूंढने के लिए जाएंगे, जहाँ पर देखा ये जाएगा कि सबसे पहले लोकी के पास कौन पहुंचता है, डॉक्टर डूम या फिर एवेंजर्स। लेकिन एंड में जाकर डॉक्टर डूम लोकी के पास पहुंच जाएगा और बैटल वर्ल्ड की शुरुआत करेगा,
जहाँ पर उसका राइट हैंड होगा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। सभी लोग बैटल वर्ल्ड में होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर, और वो और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स होने वाला है, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है। बाय द वे इसी के साथ कुछ कैरेक्टर्स का नाम सामने आ रहा है जो कि रिटर्न कर सकते हैं डूम्सडे में, जिनमें सबसे पहले तो वांडा मैक्सिमॉफ रिटर्न कर सकती है, और ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो वांडा होगी कौन सी, दूसरी यूनिवर्स की या फिर इसी यूनिवर्स की, यानी कि 616 टाइमलाइन वाली, क्योंकि जो ओरिजिनल टाइमलाइन वाली वांडा है उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, और इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो वांडा है वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा हो। बाकी अब इसी के साथ शी हल्क के रिटर्न करने के भी रूमर्स सामने आ रहे हैं, एंड वैसे भी जो डूम्सडे के और सीक्रेट वॉर्स की जो कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुए थे उसमें भी हम लोग को शी हल्क देखने को मिली थी, तो इस वजह से इस कैरेक्टर का रिटर्न कंफर्म है। वेल इतना ही नहीं बल्कि क्रिस इवेंस का भी रिटर्न कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं पता है कि वो कौन से कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह वो जॉनी स्टॉर्म वाला कैरेक्टर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कैप्टन अमेरिका या फिर उसका इवल वर्जन कैप्टन हाइड्रा हो। सो इसीलिए ये ऑफिशियली कंफर्म है कि क्रिस इवेंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन वो किस रोल में देखने को मिलेंगे वो कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि वो कैरेक्टर कौन सा हो सकता है। बाकी अगर मैं दूसरे रूमर की बात करूं तो वो चैंपियंस से है। अब अगर आप लोग को चैंपियंस के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि और कोई नहीं बल्कि यंग एवेंजर्स की टीम का ही नाम है, क्योंकि ये चीज हम लोग को कंफर्म कर दी गई है कि जो यंग एवेंजर्स की टीम है उसका नाम अब चैंपियंस होने वाला है। एंड रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि इस टीम का फॉर्मेशन डूम्सडे के अंदर हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग को ये मूवी देखने को मिल जाएगी डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर्स के पहले ही। मे बी ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के बाद देखने को मिले, लेकिन देखने को जरूर मिल सकती है ये मूवी। और जैसे एवेंजर्स टीम को निक फ्यूरी ने बनाया था बिल्कुल वैसे ही वोंग न्यू एवेंजर्स की टीम को बनाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। पता नहीं, कुछ कंफर्म तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी फैन थ्योरीज बन रही है कि इस टीम को लीड वोंग करेगा, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट में भी देख चुके हैं। अब होता क्या है वो तो हम लोग को बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि वीडियोस अब रेगुलर आने वाली है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।